नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं संडे टू संडे जो है वह प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगी, तो मैंने वह किया। बट बिकॉज ऑफ लिटिल बिट बिजी शेड्यूल जो है मैं वीडियो बैक टू बैक अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो है प्रैक्टिस सेट को मंडे टू मंडे डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ। बट डोंट वरी गाइस, जो नवरात्रि है, थोड़ा सा फेस्टिवल टाइम चल रहा है, अभी ऐसा निकल जाए तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यूसली अपने वीडियोस को बैक टू बैक अपलोड करूं और जो भी प्रैक्टिस सेट दूं से कंटिन्यूसली आपसे मंडे टू मंडे डिस्कस करती जाऊं। ठीक है गाइस, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में जो मैंने आपको दिया था। एक और बात गाइस, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेट है, मुझे क्वेश्चंस देख करके ही पढ़ने पड़ेंगे आपको बताने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि उसे मैं रट्टा मार के आऊंगी कि मैंने आपको क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या क्या क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं। तो प्लीज डोंट माइंड, ये कमेंट मत करिएगा कि मैं देख करके पढ़ रही हूँ। बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस हैं, मुझे देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे आपको देने के लिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात करती हूँ अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन में है विष्णु की, बी गणेश की, ए में विष्णु, बी गणेश, सी पशुपति, और जो है डी वह ऑप्शन हमारा क्या है, ब्रह्मा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किसकी पूजा किया करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पशुपति। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है पशुपति। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी खोज किसने करी थी, यह मैंने आपको वीडियो में बताया था। किसने करी थी गाइस, इसका आंसर आप बताइएगा, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए शिव सहाय, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, और ऑप्शन डी रखाल दास बनर्जी। तो किसने करी थी गाइस, आप सबको पता होगा, मैंने डिस्कस किया था। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। अपना थर्ड क्वेश्चन जो है, भारतीय सभ्यता या भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है। कौन सा है गाइस, ए अजंता, बी खजुराहो, सी महाबलीपुरम, और डी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग भारतीय सभ्यता, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है गाइस, आज जो क्वेश्चन मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट में दिया है वह सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से रिलेट करते हैं, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है। तो सिंधु सभ्यता जो थी उस समय के जो लोग थे वह किस तरीके के वस्त्रों का उपयोग करते थे, किस तरीके के वस्त्र पहनते थे। ए शाहिका, बी दुकुल, सी रेशमी, डी सूती। तो किस तरीके के वस्त्रों का वह लोग प्रयोग किया करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी सूती। ठीक है, सूती कपड़ों का, सूती वस्त्रों का वह लोग यूज किया करते थे। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसके ऑप्शन पहला है दास, बी है भोगवा, सी है चैतांग, और डी है समतल। तो इसका सही आंसर होगा भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल जो है वह बसा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं कि सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा किया करते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। ए पीपल, बी सीसल, सी नीम, और डी बरगद। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधुवासी लोग जो थे वह किस वृक्ष की पूजा करते थे। मैंने आपको बताया था कि पीपल की पूजा वह लोग किया करते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए पीपल। अगर पीपल ऑप्शन में नहीं है देन आप बरगद लगा सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे पीपल, दूसरे नंबर पे बरगद। ठीक है गाइस, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है। किस जो संस्कृति है उसको सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है। इसके ऑप्शंस हैं, ए हड़प्पा, हड़प्पोत्तर, सी हड़प्पा पूर्व संस्कृति, और डी संस्कृति। इन सभी में से कौन सी संस्कृति है जिसको सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा सी हड़प्पा पूर्व संस्कृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लोथल की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, या सर्वप्रथम हुई तो क्या कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1975 to 76 ईस्वी में, यानी 1975 से 1976 ईस्वी के बीच में। उसके बाद ऑप्शन सी 1960 से 1962 ईस्वी के बीच में, यानी 1960 to 1962।
ऑप्शन डी 1945 टू 1947 यानी 1945 से 1947 ईस्वी में। तो आप इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु लिपि लिखी जाती है। जो सिंधु लिपि है, जो वह लोग लिखते थे, जो लेखन कार्य करते थे, तो वह किस तरफ को लिखी जाती थी? जैसे हमारी अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं या दाएं से बाएं लिखते हैं? जब आप लोग खुद ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोग जो लिखते हैं वह दाएं से बाएं लिखते हैं? नहीं, बाएं से दाएं लिखते हैं। और जो सिंधु घाटी थे उनके ऑप्शन आप बताइएगा, मतलब कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं की ओर, ऑप्शन बी दाएं से बाएं से दोनों ओर से, ऑप्शन सी बाएं से दाएं की ओर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? दाएं से बाएं की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1 यानी 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 4। वेद कितने होते हैं? 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे? जो आर्य थे वह सबसे पहले कहाँ आए थे? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी पंजाब एवं अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ आए थे आर्य सबसे पहले? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पंजाब एवं अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने किस धातु की खोज करी थी? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आर्यों ने किस धातु की खोज करी थी? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी कांसा, ऑप्शन नंबर सी श्याम आयस, मतलब श्याम आयस कह लीजिए या लोहा कह लीजिए, ऑप्शन नंबर डी पीतल। किसकी खोज करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी श्याम आयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? जो आर्य थे उनका प्रिय पशु कौन सा था? यह क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी बैल। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? उनका प्रिय पशु था घोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी घोड़ा, ठीक है, हॉर्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है, ऑप्शन नंबर 14, हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की है? हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी किस आकार की थी? 3.3 इंटू 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 4.8 इंटू 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी एंड द लास्ट 5.2 इंटू 5.2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? यानी कितने बार यह सभ्यता थी जिसका पतन हुआ, जिसका विनाश हुआ? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 बार, ऑप्शन नंबर बी 6 बार, ऑप्शन नंबर सी 7 बार, ऑप्शन नंबर डी 8 बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 7 बार, ठीक है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, कहाँ से मिट्टी का बना जो हल है वह मिलता है या उसका साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी बनवाली और ऑप्शन नंबर डी कलीबंगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बनवाली, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले जो है वह खेत कहाँ जोता गया? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी रोपड़ और ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कलीबंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी चंदहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी बनवाली। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा वासी थे, अब हड़प्पा वासी कैसे थे? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक, ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो सी है आडंबरवादी, और ऑप्शन नंबर डी पुजारी। इसमें से जो हड़प्पा वासी थे वह कैसे थे? वह धार्मिक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसके सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कांस्य मूर्तियां, ऑप्शन नंबर बी नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर सी टेराकोटा खिलौने, या ऑप्शन नंबर डी महान स्नानागार। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह किस लिए फेमस थी? नगर नियोजन के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए वह बहुत ही फेमस थी। ठीक है, ये बात आपको मैंने बताई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी नगर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। मतलब भारत में ताम्र पाषाण ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी नेवासा, ऑप्शन नंबर सी दायमाबाद, और ऑप्शन नंबर डी नौदा टोली। कौन सा? नौदा टोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नौदा टोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक है, कैसा है? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन जो है वृत्ताकार यानी गोल, उसके बाद है सेकंड ऑप्शन वर्गाकार, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी टेढ़ी मेढ़ी बनावट वाला या तिकोना। गोल था संस्कृत का समूचा क्षेत्र, या वर्गाकार था स्क्वायर में था, या टेढ़ी मेढ़ी बनावट का था, या फिर तिकोना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी तिकोना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। सेंधव-कालीन मोहरें प्रयोग में आई थी। अब इनका क्या प्रयोग था? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा की भांति, ऑप्शन नंबर बी धार्मिक अनुष्ठान हेतु, ऑप्शन नंबर सी पैतृक धरोहर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी देश विदेशी व्यापार हेतु, देशी विदेशी व्यापार के हेतु। तो इसमें से जो पैतृक धरोहर के रूप में, यही इसका सही आंसर है। जो सेंधव-कालीन मोहरें प्रयोग होती थी वह किस लिए यूज होती थी? पैतृक धरोहर के रूप में उनका उपयोग होता था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? इसके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती नदी के तट पर, या ऑप्शन नंबर डी रावी। तो इसका सही आंसर क्या है? कहाँ पाए गए थे? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी के तट पर। सेंधव-कालीन सभ्यता कही जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़, जो नर्तक धड़ मिला था मोहनजोदड़ो से, तो वह किससे निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए कांस्य से, ऑप्शन नंबर बी तांबा से, ऑप्शन नंबर सी पीतल, और द लास्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा। किससे बना हुआ है? आंसर इसमें से क्या सही है? क्या सही होगा गाइस? तो टेराकोटा। किससे? मोहनजोदड़ो से जो नर्तक धड़ प्राप्त हुआ था वह टेराकोटा का बना हुआ था। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यह था हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड, जिसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया, और बिना देखे इसे डिस्कस नहीं किया जा सकता है गाइस। ठीक है, इसलिए मैंने देख करके क्वेश्चन पढ़ करके आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की हो। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दी हुई नोटिफिकेशन बटन को टच करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है गाइस, धन्यवाद।